अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। कुवैत में रहते हैं, सिविल ID कार्ड के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, एंट्री एग्जिट के हवाले से, और हम बात करेंगे सैलरी के हवाले से। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग जो है दी गई है। अगर आप गलती करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बल्दिया की टीमों की तरफ से अपडेट दिया गया है। अगर कोई भी बंदा कुवैत के अंदर काम काज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो कचड़े के डब्बे रखे होते हैं, डस्टबिन जो रखे होते हैं, उनके अंदर अगर कचड़ा नहीं डालता जहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ होता है, रोड पर ऐसे ही खुले में फेंक देता है, कुछ भी कर देता है, तो उसके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर फाइन वगैरह भी लगाया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर चेतावनी दी गई है कि आपने जो है कचड़ा अगर फेंकना है तो ऐसी रोड पर या किसी भी तरीके से कहीं पे नहीं फेंकना है किसी के सामने। आपने जो है जहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, जो भी डब्बे वगैरह रखे गए हैं, उनके अंदर ही डालना है। तो प्रवासी हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है अगर आप ये गलती करेंगे तो 1 महीने की सैलरी आपके फ़ाइन में निकल जाए, आप पर बड़ा फ़ाइन लगा दिया जाए या फिर और भी कार्रवाई आप पर की जाए। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है MOI की टीम की तरफ से। अभी MOI की टीम ने लगभग 600 से ज़्यादा शराब की बोतलों को जब्त किया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों को पहले भी चेतावनी दी गई थी, इस तरीके का कामकाज बिल्कुल ना करें, लेकिन दोबारा से जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती थी, सब कुछ होता था, वहाँ पे ये चीज़ें देखी गई। उसके बाद में जितने भी लोग ये कामकाज कर रहे थे सभी को पकड़ लिया गया है। तो ध्यान रखें, अगर आप कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं, 11 लोग बताए जा रहे हैं कि 11 लोगों को पकड़ा गया है और ये शराब का धंधा इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है कुवैत के अंदर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल नहीं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी एरिया हो, कहीं पर भी आप रहते हैं, तो अभी कुछ जगहों पे जो बैचलर लोग हैं उनके लिए अलग बंदोबस्त किया गया है और उनके लिए बताया गया है कि आपको अलग रहना है। अगर वो कहीं पे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से मना किया हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई की जा रही है। उनकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कट की जा रही है, पानी का कनेक्शन वगैरह कट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब आप अगर एक बैचलर हैं, अगर फैमिली एरिया में रहते हैं जहाँ पर फैमिली वगैरह रहती हैं, तो आप बिल्कुल जो है अपना जगह वगैरह चेंज कर दें और ऐसे लोगों के ऊपर जो बिल्डिंग वगैरह किराए वगैरह पे देते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और कहीं पर भी आप रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, तो उन चीज़ों का आपने ध्यान देना है ताकि आपके ऊपर कोई भी परेशानी किसी भी तरीके से ना आए और आप सही तरीके से अपना कामकाज करते रहें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की। तो जो अगली खबर आनी निकल गया वो आ रही है ID को लेकर। जो भी लोग सिविल ID वगैरह बनवाते हैं किसी भी तरीके से, अगर अभी तक आपको सिविल ID कार्ड नहीं मिला है, तो बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि हमारा जो सिविल ID कार्ड है वो नहीं मिला है, तो क्या काम अभी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कुवैत के अंदर, क्योंकि सिविल ID कार्ड के बिना काम नहीं हो पा रहा है। तो वो सारी चीज़ के बारे में जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपका सिविल ID कार्ड जब आप जाते हैं तो तुरंत तो नहीं बनता है, लगभग 15-20 दिन, महीना भर भी लग जाता है। तो उस बीच में आप कंपनी में हैं या फिर फैमिली में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो जिम्मेदारी आपकी कंपनी की, आपके कफिल वगैरह की रहती है, लेकिन आपको काम पे दूसरे दिन से ही लगा दिया जाता है। तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। सिविल ID कार्ड का वहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है। जब आप 3 महीने तक, यानी कि 3 महीने जो रहते हैं वो ट्रायल पीरियड रहता है, उसके अंदर आपका सिविल ID कार्ड कभी भी आपको दे दिया जाएगा और कभी भी बन के आपके पास में पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन आपने काम जो है दूसरे तीसरे दिन से ही लग जाएगा। इस चीज़ का आपने खास करके ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है डेड बॉडी के हवाले से। एक लेडीज़ की डेड बॉडी सालमिया एरिया में एक दुकान के अंदर मिली और इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है कि ये किस तरीके से मौत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आने वाले वक्त में इस तरीके की बहुत सारी खबरें हमने पहले भी आपको बताई थी, इस तरीके से बहुत सारे हादसे वगैरह हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप कहीं पर भी किसी भी एरिया में रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सावधानी बरतें। और ये सारे जो क्राइम हैं अभी जो है हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो अरबी देश हों या फिर कोई भी देश हो, हर जगह पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं और हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की। जो अगली खबर आ रही है एंट्री एग्जिट के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग जो है अभी सफ़र कर रहे हैं तो उनको एंट्री एग्जिट को लेकर परेशानी आ रही है। लाइक जैसे कि टिकट वगैरह ख़रीदते हैं तो मतलब टिकट वगैरह जो बुक करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ जाती है, सारा कुछ होता है। तो अभी जो है एक भाई ने सवाल किया है मुझसे कि हम जो लगेज में सामान है अपना कितना लेके जा सकते हैं, कितना नहीं लेके जा सकते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि हमने टिकट वगैरह करा लिया है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा लगेज
का जो सामान रहता है, जो आपका हैंड बैग का रहता है, वो सारी चीज़ें आपके टिकट के अंदर मेंशन किया हुआ होता है, आप कितना लेके जाएंगे कितना नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जितना आपके टिकट के अंदर मेंशन किया हुआ हो तो उससे आप थोड़ा बहुत 1-2 किलो कम ही लेकर जाएं। अगर आप एक्स्ट्रा सामान लेकर जाते हैं, चाहे अपनी कंट्री जाएं या फिर अपनी कंट्री से कुवैत के अंदर आएँ या फिर अदर कंट्री आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसका जो है आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और कोई भी सामान आप ऐसा ना लेकर जाएं जिससे आपको जो है एयरपोर्ट पर ख़तरा हो जाए, या फिर कोई भी सामान उसके अंदर ऐसा ना रखें जो बारूदा वगैरह होता, तम्बाकू वगैरह होता, या फिर कोई भी ऐसा ब्लास्ट वगैरह होने की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पावर बैंक होता, ये सारी चीज़ें जो है आपने उसके अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि इस चीज़ को मना किया हुआ रहता है कि आप ये चीज़ रखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। और हो सकता है इसकी वजह से आपका पूरा लगेज जो सामान रहता है, वो हैंड बैग वगैरह हो या चाहे कोई से भी बैग हो, आपको जब सामान है वो पूरा जो है उधरना पड़ जाए या फिर आपको निकालना पड़े। हैंड बैग में आप डाल सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, अगर कोई भी परेशानी रहती है तो आप तुरंत निकाल के उसको दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है अगर आप कहीं पर भी रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 60 साल के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे सामने एक भाई ने सवाल किया, क्या मेरी जो उम्र है वो 60 साल से प्लस पहुँच गई है और मैंने अपना इकामा जो है वो लगवा लिया है, तो क्या आने वाले वक्त में मुझ पर कोई कानून वगैरह जो बदलेगा, चेंज होगा, तो उसमें लागू होगा, जो भी होगा तो उसमें क्या मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो ध्यान रखिएगा, आपने अपना अगर सिविल ID कार्ड बनवा लिया है तो जो भी कानून बदलता है, कुछ भी होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका सिविल ID कार्ड वैलिड है, तो जब आप रिन्यूअल कराएंगे जो भी लागू होगा तो उसी के बाद में जो है फीस वगैरह जितनी भी एक्स्ट्रा रहेगी वो सारी चीज़ें आपको बाद में ही पे करनी पड़ेंगी। आपने रिन्यूअल करा लिया, जो भी पेमेंट दिया उसका बात ख़त्म हो गई, आपका सिविल ID कार्ड आपके पास में, कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, फैमिली में चाहे काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, वो कोई भी मसला नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो ये बहुत सारे लोगों के इस तरीके के सवाल थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है यार, ये सऊदी जश्न को लेकर, सॉरी कुवैती जश्न को लेकर, क्योंकि कुवैत के अंदर अधिकतर हर फील्ड के अंदर कुवैती लोगों को रखा जा रहा है। और अभी पिछले मैंने आपको बताया था लगभग 10-15 दिन पहले कि लगभग 2000 से लेके 2500 टीचर की जो जॉब्स है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अभी फिर एक अपडेट आ रही है निकल के, लगभग 150 प्रवासियों की जो जॉब है वो ख़त्म हुई है और इनकी जगह पे कुवैती लोग आएंगे। तो आपने ध्यान देना है। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, कुवैती जश्न जो किया जा रहा है, ये हर कंट्री में किया जा रहा है, एक खाली कुवैत के अंदर ही नहीं। और ये जो जॉब जा रही है उन लोगों की जा रही है जिनकी हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं या जो लोग अच्छी सैलरी वगैरह उठाते हैं, अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेबर कैटेगरी की जो जॉब्स आज भी है, कल भी रहेगी, हमेशा लेबर कैटेगरी की जॉब्स जो है वो रहेगी, आपने उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी कुवैत के बारे में। अब यहाँ पे लास्ट में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल करते हैं, यार छूट कब आने वाली है इलीगल लोगों के बारे में, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, कुछ गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है नहीं सोच रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोच रही है। अभी तो सिर्फ पकड़ धकड़ ही चल रही है हर तरफ, हर एरिया में। और जो MI की टीम है अलग अलग तरीके से, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, MI हो, हेल्थ को लेकर, कोई भी सी भी टीम हो, हर तरीके से प्रवासियों के पीछे पड़ी हुई है और हर तरीके से जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ने के चक्कर में लगी हुई है। छूट का जैसे ही कुछ मसला आता है हम आप तक शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल अपने फैमिली लो ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।